अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक ठाक होंगे। तो आज हम जाते हैं स्कूल क्योंकि मुझे कुछ मसला हो रहा है, तो उसके सिलसिले हम जाते हैं आज हमारे स्कूल। और मैंने भी लोन के लिए अप्लाई करना है। तो फ्रेंड्स, मैंने लोन के लिए अप्लाई करना था, तो वो भी मैंने टीचर से डिस्कस करना था कि मैंने कितनी पॉइंट्स पढ़ने हैं, क्योंकि यहाँ पे जब आप पढ़ते हो तो आपका एक ही सब्जेक्ट का पॉइंट्स होता है, 50 या 100 पॉइंट्स होता है। तो वो भी टीचर से मैंने डिस्कस करनी थी कि ये जो पूरा कोर्स है तो इसकी कितने पॉइंट्स है, ताकि मैं जब लोन के लिए अप्लाई कर रहा हूँ तो मुझे पता हो कि मैंने कितने सब्जेक्ट्स पढ़ने हैं, ताकि मुझे आसानी हो। तो वो भी मैंने टीचर से डिस्कस करना था। तो फिर तो फ्रेंड्स, ये वाली स्नो पहले हुई थी, तो जिस टाइम पे मैंने वीडियो बनाई थी तो अभी इतनी ज़्यादा स्नो हो गई है जिसकी वजह से हमारी यह हालत बहुत ही ख़राब हो गई है। हमें बहुत ही मसला हो रहा है क्योंकि गाड़ी भी स्लिप होती है। आप जब बच्चों को स्कूल छोड़ने जाते हो तो फिर भी इतना मसला होता है, क्योंकि अपने फ्रेम को धक्का लगा के चलना होता है। तो इतना मुश्किल हो रहा है इस टाइम पे क्योंकि बहुत ज़्यादा स्नो हो गई है स्वीडन में, फिनलैंड, नॉर्वे और डेनमार्क में। तो फ्रेंड्स, पहले हम आगे हैं पेट्रोल दिलवाने, क्योंकि उस दिन थोड़ी बहुत सस्ती लगी हुई थी। तो मेरे हस्बैंड ने बोला कि चलो जाके पहले पेट्रोल डाल लेते हैं, फिर हम जाते हैं स्कूल। और यहाँ पे मैं स्कूल आ गई थी, तो उन लोगों ने पता नहीं कौन सा ये प्रोजेक्ट बनाया हुआ था। यहाँ पे जब किसी की शादी होती है तो उसका डेकोर कैसा होना चाहिए, और यहाँ पे मेरे ख्याल से स्कूल था या पता नहीं क्या बनाया हुआ था। तो ये प्रोजेक्ट बनाई हुई थी लोगों ने, तो मुझे इसको देख के मुझे बहुत ही अच्छा लगा। ये बूढ़ों का जो होम केयर होता है वो बनाया था यहाँ पे। तो मुख्तलिफ चीज़ें बनाई हुई थी, तो बस मुझे अच्छा लगा। तो फिर मैंने सोचा कि चलो इसका वीडियो बना लेती हूँ। तो फिर मैंने इसकी वीडियो बना ली थी। तो यहाँ पे हम CPR की प्रैक्टिस कर रहे हैं, और मेरे ख्याल से कि हर किसी को ये लाजमी आना चाहिए। आजकल हर किसी के पास मोबाइल है, तो आप YouTube से या गूगल से सर्च करके CPR, तो आपको पता चल जाएगा कि ये क्या चीज़ है। तो मेरे ख्याल से कि ये हर घर में हर किसी को आना चाहिए, क्योंकि घर में कुछ भी हो सकता है। तो बस फ्रेंड, बातें तो बहुत है, लेकिन बस मेरा टाइम हो गया था काम पे जाने का। और यहाँ पे मेरी बेटी मुझे नहीं जाने देती है। जब भी मैं जाती हूँ तो ये रोने लगती है कि नहीं, आप काम पे मत जाइए। तो फिर इसको ऐसे रोते हुए जाके तो फिर मेरा पूरा दिन इधर ही ध्यान रहता है कि पता नहीं कैसी होगी ये वो। हस्बैंड भी घर पे होता है, लेकिन फिर भी मुझे होता है अंदर से, मैं दुखी होती हूँ। खैर, यहाँ पे मैं आ गई थी काम पे। तो फिर जब मैं आई तो उन लोगों ने न्यू ईयर का डिकोर किया था। तो ये है पहला लोग। और फिर मेरी जो दूसरी कुलीग थी, तो फिर हमने बाद में काम शुरू किया था। तो उन्होंने बोला कि नहीं, ये मज़े का नहीं है। तो फिर हमने यहाँ पे थोड़ी बहुत चेंजेस की है। तो ये अब कुछ इस तरह से दिख रहा है, जो कि बहुत ही अच्छा लगा था। और ये मेरा पहला दिन था, पहली बार थी जब मैंने देखा था कि चलो ये लोग न्यू ईयर भी ऐसे ही सेलिब्रेट करते हैं। तो बस, तो फ्रेंड्स, मेरी जो कुलीग थी उन्होंने बोला कि चलो न्यू ईयर है तो हम भी थोड़ा सा सेलिब्रेट करते हैं। तो फिर हमने बर्गर मंगवा लिया था। और यहाँ पे हम आ गए हैं घर, और ये मेरी छोटी बेटी भाग भाग के मेरे पास आ रही है। तो बस इसको देख के मुझे बहुत ही अच्छा लगा कि ऐसी बात कर आती है। तो फ्रेंड्स, काम से आने के बाद मेरा दिल करता था कि मैं एप्पल पाई बना लूँ। और ये वाली चीज़ जो एप्पल पाई है, ये मैंने उधर खाई थी जहाँ पे मैं काम करती हूँ। तो फिर इसको मैंने YouTube पे सर्च करके तो फिर ये बना ली थी। बहुत ही मज़े की बनी थी और बहुत ही आसान रेसिपी है। तो अगर आप भी चाहते हो तो आप YouTube से देख के बना लेना, बहुत ही मज़े की होती है, क्रिस्पी क्रिस्पी। फर्स्ट टाइम आ रहे, सो हमें यहाँ पर आना पड़ा ड्यू टू, क्योंकि वहाँ पर जहाँ पर भी हम
तो फ्रेंड्स उस दिन मेरे बर्थडे थी तो मेरी बहन ने मेरे लिए मंटू बनाई थी और साथ में पेस्ट्री लेकर आई थी। और मंटू मुझे बहुत ही पसंद है इसलिए वो मेरे लिए ये बनाई थी उसकी फ्रेंड्स के घर पे। और फिर मेरा हस्बैंड मेरे लिए केक लेकर आया था तो इसको देख के मैं बहुत ही खुश हो गई थी। और ये मेरी पहले बर्थडे थी जब किसी ने सेलिब्रेट किया था। वो भी ताने मारो कि मैं सबको ताने मारती थी कि जब भी मेरा बर्थडे होता है तो किसी को याद नहीं होता। तो फ्रेंड्स यहाँ पे मैंने छोटी मोटी क्लिप्स डाली हुई है। यहाँ पे मेरी छोटी बेटी चलना सीख रही थी तो फिर मैंने ये भी इसी में ऐड किया ताकि ये बड़ी होके तो फिर वो इसको देख सकेगी। तो ये यहाँ पे चलना सीख रही है, पहली बार ये चल रही थी यहाँ पे और मैंने कैप्चर किया था। तो फ्रेंड्स बाहर बर्फ हो रही है और ये पता नहीं कैसे यहाँ अंदर पहुंची है ये वाली बर्फ, क्योंकि ये तो बंद है, ये खिड़कियां बंद है, फिर ये कहाँ से आ गई इधर, अजीब बात है। ये बंद है इधर से और ये यहाँ आ गई, पता नहीं। आओ आओ। तो फ्रेंड्स यहाँ पे मेरा शीटी का पैकेट आया था तो फिर मैंने सोचा कि चलो आप लोग के साथ शेयर करती हूँ, क्योंकि मुझे इस तरह की वीडियो खुद बहुत ही पसंद होती है। तो ये वाला जो चीज़ है ये जब आपने कुकिंग करना हो और आप चाहते हो कि कुकिंग की जो चिंटे होती है ऑयल की वो इधर उधर ना पड़े तो ये उस चीज़ के लिए होता है। लेकिन इसकी जो क्वालिटी थी वो बहुत ही बेकार थी, लेकिन खैर मैंने रखा है, मैं यूज़ करूँगी तो फिर मैं कभी दिखा दूँगी आपको। तो ये मैंने मंगवाया था हेयर क्लिप्स मेरी बेटी के लिए क्योंकि उसकी बर्थडे आ रही है तो ये मैंने उसी के लिए मंगवाया था। बहुत ही प्यारा है ये। तो ये मैंने मंगवाई थी रिमोट कंट्रोल कवर। मैंने सोचा था कि चलो ये सिलिकॉन की आएगी लेकिन ये कपड़े की बनी हुई थी। نشكل بلاستيكي لنا غاية غدا غدا. तो ये मैंने मंगवाया था मेरी बेटी के लिए उसकी बर्थडे का ड्रेस। तो इस बार मैंने ये वाला मंगवाया था, मैंने सोचा था कि चलो ऐसा ही ड्रेस मंगवा लेती हूँ ताकि ये बाद में फिर पहन सके, क्योंकि यह तो फिर मैंने मंगवाया था ये डोनट्स बनाने वाला चीज़। तो अभी इसको मैंने यूज़ नहीं किया है। फिर आता है ये वाला चीज़, तो ये कपड़ों की जो खुशबू होती है तो ये वाली वो वाली चीज़ है। तो फिर मैंने सोचा कि चलो इसको ट्राई कर लेती हूँ, तो सस्ता भी मिल रहा था तो फिर मैंने इससे मंगवाया था। इसकी क्वालिटी तो अच्छी दिखती है तो बाद में पता चल जाएगा कि ये कैसा है। और फिर मैंने ये वाली आई लैशेस मंगवाई थी, ये मैंने यूट्यूब से देखी थी नताशा वकास की वीडियो पे, तो वो इसकी बहुत तारीफ़ें कर रही थी। तो फिर मैंने सोचा कि चलो मैं इसको मंगवा के देखती हूँ कि ये कैसा होता है। शक्करदार Venta, it's not for you now. It's for Luli's happy birthday. Look at. Put it on for me. Venta. Wow, Nana. Wow.
Do you like it? Yes. Much or little? Much. ज़फ़ूर ज़रा मेरा माँ तो ये मैंने मंगवाई थी बालून्स के लिए लाइट्स, इसको बालून के अंदर डाल के तो फिर उधर से लाइट्स आती है बालून से। तो ये छोटी छोटी लाइट्स थी, तो ये मैंने मंगवाई थी बेटी की बर्थडे के लिए। तो मैंने सोचा कि चलो इसको बालून के अंदर डाल के तो फिर देखते हैं कि कैसा होता है। जब बर्थडे आएगा तो फिर देखते हैं कि कैसा होता है। तो फिर ये मैंने मंगवाई थी। तो लास्ट में मैंने मंगवाया था ये वाला किट मेरी बेटी के लिए, क्योंकि कभी कभी जब इसकी छुट्टियाँ होती है तो फिर ये घर में बैठ के बोर हो जाती है। तो इसके के लिए ये मंगवाया था, क्योंकि ये स्कूल में ब्रेसलेट बनाती है तो फिर बहुत खुश होती है जब घर आती है। तो फिर मैंने सोचा कि चलो इसके लिए एक एक्टिविटीज़ समझे। तो फिर मैंने ये मंगवाया था बेटी के लिए। बहुत ही प्यारी थी ये सारी पर्ल। तो यहाँ पे शाम हो गया है और हस्बैंड कह रहा था कि उसका मिठाई खाने का दिल करता है। तो फिर मैंने सोचा कि चलो मैं भी बाहर जाती हूँ, मैं भी थोड़ा सा घूम फिर कर आती हूँ। तो फिर हम आ गए हैं बाहर और यहाँ से हस्बैंड अपने लिए पता नहीं जो स्वीट थी वो ले रही थी। और ये हो गया है दूसरा दिन और हम आ गए हैं बाहर। मैं बच्चों को बाहर लेकर आई थी और मेरा अपना भी दिल करता था कि मैं यहाँ आके तो स्लाइड ले लूँ। तो मैंने बेटी को बोला कि चलो हम ऊपर जाते हैं, तो यहाँ से स्लाइड लेते हैं। तो ये नहीं जा रही थी। फिर मैंने थोड़ी बहुत कोशिश की स्लाइड लेने की, क्योंकि मैं मोटी हूँ तो पता नहीं उस अच्छी तरह से स्लाइड नहीं हो रहा था। लेकिन फिर भी मैंने बहुत ही इंजॉय किया। वो मेरा हस्बैंड बोल रहा था कि आप बच्ची नहीं हो। मैंने कहा कि इसका बच्ची होने से क्या ताल्लुक है, बस इंसान का दिल जवान होना चाहिए। तो यहाँ पे मैं स्लाइड लेती हूँ तो बच्चों से ज़्यादा मैं खुश थी, स्लाइड ले रही थी। तो फ्रेंड्स हमने एंजॉय बहुत किया, हमसे मुराद मैंने। और अभी हम जाते हैं घर, क्योंकि शाम हो गया है और सर्दी भी बहुत थी। तो इस टाइम पे -10 हो रहा था। तो बस फ्रेंड ये थी आज की वीडियो। उम्मीद करती हूँ आपको आज का वीडियो पसंद आया है। अगर पसंद आया है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।